डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपनी असली क्षमता जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास की सामान्यता हमें भी औसत दर्जे का बना देती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहें जहाँ हों, जिस परिवेश में हों, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और वे बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य
कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आईं और बोलीं, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों ना करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है, करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहाँ भी गया हूँ वहीं एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांवों से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी ना होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक ओर यह ध्यान दे रहे हैं
कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जाएं, वहाँ दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक ना हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़ें। यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्चा भी हो, लेकिन ऐसा न करने से काम न चलेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।